नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज अगस्त की 11 तारीख है और हमारे ये पाटुलिका ग्रैंडीफ्लोरा के सीड जो हैं पक्के फैल चुके हैं और अगर हमें कलेक्ट करने हैं तो टाइम से कर लेना चाहिए, नहीं तो ये पूरे इधर उधर फैल के फिर बेकार चले जाएंगे। तो जैसा कि इस टाइम तो ये जो फूल हैं इनके ये बंद हो चुके हैं, तो कई रंगों के ये होते हैं इस तरह से। और जब ये फूल सूख जाता है तो इसके नीचे यहाँ पे वो सीड पोड यहाँ पे तैयार होता है। और वो जो कुछ सीड पोड तैयार होता है वो मैं आपको बताऊँ किस शक्ल का होता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, ये फूल यहाँ से झड़ जाता है और ये सीड पोड ऐसे ऊपर से बंद होता है, ये जैसे कैप लगी होती है। तो इसे जब हम खोलते हैं तो इसके बीच में खूब सारे सीड हमें मिल जाते हैं। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि ये शायद कच्चा होगा, चलो इसको हम बाद में खोलते हैं। और एक जो ये सीड पोड है ये हमारा ये अपने आप ही खुल चुका है। अगर हम इसे टाइमली नहीं कलेक्ट करते हैं तो ये अपने आप ही खुल के इधर उधर बिखर जाते हैं और ये इसका जो सीड पोड है ये पूरा खाली सीड से इधर उधर गिर के ये खाली हो जाता है। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि इसके सीड इसमें पता नहीं, ये देख पा रहे होंगे ये पूरे सीड भरे हुए हैं इसमें। तो ये देखिए मैं हाथ पे लेके इसको उल्टाती हूँ, इसके बीच में ये देखा आपने, ये छोटे छोटे से ब्लैक कलर के ये हमारे सीड हैं। तो ये फूल कई रंगों के ये होते हैं और अगर आप ये मिक्स लगाना चाहते हैं तो आप फिर एक कागज़ में इकट्ठा इनको ऐसे कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर आपके रंग बिरंगे इकट्ठे एक जैसे निकलेंगे, पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि जब तक फूल नहीं खिलेंगे कि कौन से कलर का ये कौन सा फूल है। तो ये देखिए ये इसके सीड इसमें से हमने ये निकाले हैं। और ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको ये एक बंद वाला जो, अब हम इसी में ये रख देते हैं सीड, छोटे छोटे सीड ये ब्लैक कलर के। और ये खोल के देखते हैं, ये मुझे लग रहा है कि अभी कच्चा लग रहा है ये मुझे, ये आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे अगर टाइमली हम थोड़ा ये सूख जाता है तो कैप को हम यहाँ से यूँ खोलते हैं तो ये तो अभी कच्चा है। ये मैंने पहले बोला था आपको, ये इसके बीच में ये देखिए ये ऐसे तैयार होते हैं। तो ये तो अभी ये सीड ये देखा आपने, ये अभी कच्चे हैं, तो ये भी मैच्योर नहीं हुए हैं। ये इनका कोई फ़ायदा नहीं है, कच्चे नहीं आपने उतारने हैं। जब आप पक जाता है तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है और हल्का सा हाथ लगाने पे ये ऊपर की कैप खुल जाती है इस तरह से। ये कच्चे सीड ये पूरे, और ये ढेर सारे जो पक्के तैयार होने थे। तो ये देखा ये ब्लैक सीड, तो इनको कलेक्ट करना बहुत ही आसान है और इनको आप किसी भी चीज़ में इकट्ठा कर सकते हो। अगर अलग अलग फूलों के अलग अलग मतलब जैसे रंग वाले फूल हैं अलग अलग इकट्ठा करना चाहते हैं तो अलग अलग कर सकते हैं इन्हें। और फिर अच्छे से इनको किसी भी पॉली बैग में, जैसे पहले तो आप कागज़ पे करके अच्छे से रैप कर लें और फिर एयर टाइट डिब्बे में रख सकते हैं या पॉली बैग में बांध सकते हैं, जिससे कि आपके सीड में मॉइस्चर ना आए और वो ख़राब ना हो। तो ये हो गया सीड को कलेक्ट करने का तरीका, किस तरह से करने हैं। और अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं शायद वीडियो इसका ना बना पाऊँ दिखा पाऊँ तो मैं ये दिखाती हूँ। ये मेरी फ्रेंड के घर से ऑर्नामेंटल प्लांट की कटिंग मेरे लिए आई थी और जिस तरह से मैंने आजकल आपको बताई है कि किस तरह से कोकोपीट में नीचे मिट्टी भरी है, ऊपर कोकोपीट में और फिर पॉली बैग देके, तो ये सारी मेरी कटिंग तैयार हो गई है। इनमें रूट्स आ गई हैं और इनमें से कुछ कटिंग तो आज मैंने तैयार जो है अपनी फ्रेंड को गिफ्ट की हैं, रूट्स इनमें आ गई हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही ईजिली तैयार हो जाती हैं। और जैसे आप ये देख रहे हैं कुछ कटिंग ये ऊपर से सूखने लगी हैं बट नीचे से ये पूरी ग्रीन है। तो मैंने ये उखाड़ के कई बार देख ली हैं, इनमें खूब सारी रूट्स आ चुकी हैं, बारीक बारीक सफ़ेद रंग की आ चुकी हुई हैं। और ये सब अगर जब ये थोड़ी सी आपकी ये ऊपर से सूख जाती है और नीचे से ग्रीन रहती हैं तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये भी ठीक ठाक ही होती है। तो इस तरह से इस मौसम में अभी आप कोई सी भी कटिंग लगा सकते हैं तो बहुत ही ईजिली तैयार हो जाती हैं। चलते चलते मैं कुछ और भी दिखा दूँ आपको।
ये मेरे रजनीगंधा के फूल कब से खिल रहे हैं और बहुत ही इतनी अच्छी खुशबू है इनकी, बहुत ही मन खुश हो जाता है देख के। देखा कितना अच्छा प्यारा लग रहा है ये रजनीगंधा के फूल। और मेरे गार्डन में कुछ ये भी फूल खिल रहे हैं। और ये जीनिया के देखा आपने कितने दिन तक फूल, बहुत दिनों तक ये चलता है। और ये पूरी फ्लावर बर्ड्स आ गई हैं। और ये कब से, ये देखो ये खिल रहा है, अभी पूरी तरह से खिला भी नहीं हुआ है, पूरे फ्लावर बर्ड्स बने हुए हैं। बहुत ही अच्छा प्यारा लग रहा है और भी खूबसूरत। और ये मेरे गार्डन में ये बालसम खिल रहा है, देखो कितना प्यारा, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही खूबसूरत। और ये मेरे गार्डन में मोगरा के खूब सारे फूल खिल रहे हैं। ये मेरे गार्डन में लोबिया लग रहा है, ये देखा आपने कितने अच्छे से लग रहा है। और इसके फूल तो मार्च महीने से खिल रहे हैं और तब से खिले ही जा रहे हैं, ये देखा आपने, बहुत लंबे टाइम तक खिलते हैं ये गलाटिया के फूल, बहुत ही प्यारे, इतने सुंदर हैं। ये देखो कितने सारे खिल रहे हैं इधर। और ये मेरी भिंडियों पे भिंडियाँ लग रही हैं, ये फूल आ रहा है और ये भिंडियाँ भी लग रही हैं, ये देखा आपने, ये भिंडियों के प्लांट्स में ये भिंडियाँ आ रही हैं, ये भिंडियाँ देखा आपने आ रही हैं। तो आज मेरी एक किसी फ्रेंड ने फरमाइश की थी कि अपने गार्डन के कुछ पौधे दिखाए जाएँ, टेरेस के, कुछ खास तो नहीं है, बस यही है बस। तो मैंने कहा चलते चलते ये दिखा दूँ। ये देखो भिंडियाँ, कितनी भिंडियाँ आ रही हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है भिंडियों की। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। नमस्ते जी, शुक्रिया।